नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पत्रकारों के लिए जो जर्नलिज्म की गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं, उन्हें कौन जारी करता है और वो एक पत्रकार को फॉलो करना कितना आवश्यक है, ये सब हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पत्रकारों के लिए जो है आचरण की जो गाइडलाइंस हैं वो कहीं कानून में नहीं लिखी, लेकिन भारतीय प्रेस परिषद ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि एक पत्रकार को किन नियमों और सीमाओं के अंतर्गत काम करना चाहिए। पीसीआई जो है वो पत्रकारिता के हित में काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है जो भारतीय पत्रकारिता के स्टैंडर्ड्स और फ्रीडम इन दोनों की रक्षा करती है। इसकी स्थापना 1966 में जो संसद है उसके द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य पत्रकार और पत्रकारिता की रक्षा करना ही था। पहले हम भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई के जो मेन रोल हैं उनको जान लेते हैं, उसके आगे हम गाइडलाइंस पर बात करेंगे। सबसे पहला काम पत्रकारिता में पीसीआई का जो होता है वो होता है रिपोर्टर्स के अंदर सत्य, निष्ठा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। इसके लिए गाइडलाइंस और आचार संहिता का निर्धारण भी किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा काम है पीसीआई का वो है पत्रकारों और मीडिया संगठनों का समर्थन करना, सपोर्ट करना। ये पत्रकारों और मीडिया संगठनों के अधिकारों की रक्षा का काम भी करती है। तीसरा जो है वो है विवादों का समाधान करना। जब कोई व्यक्ति या संगठन मीडिया द्वारा प्रकाशित कोई भी न्यूज़ है या फिर कोई कंटेंट है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करता है तो पीसीआई इस तरीके के मामलों में दखल देता है। अगर किसी पत्रकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है तब भी पत्रकार की रक्षा के लिए पीसीआई आगे आता है। जो अगला काम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का है वो है मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि मीडिया किसी बिना बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। पीसीआई का काम शिकायतों की सुनवाई करना भी है दोनों ओर से, चाहे वो पत्रकारों की तरफ से शिकायत की गई हो या फिर पत्रकारों के खिलाफ शिकायत की गई हो। पीसीआई के चेयरपर्सन हमेशा रिटायर्ड जस्टिस होते हैं। इस वक्त यानी 2025 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई हैं। अब बात करते हैं उन गाइडलाइंस की जो पीसीआई ने पत्रकारों के लिए निर्धारित की हैं, उनके काम के तौर तरीकों को लेकर। सबसे पहला काम है सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता, यानी कि एक पत्रकार को कभी भी किसी की साइड नहीं लेनी होती है। पत्रकार को हमेशा सच के साथ खड़ा होना होता है, वो भी बिना किसी पक्षपाती दृष्टिकोण के। दूसरा काम जो पत्रकारिता का है वो है निजता का सम्मान करना, व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करना। एक पत्रकार को व्यक्तिगत गोपनीयता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। यानी जब भी हम रिपोर्टिंग करें तो ये ध्यान रखें कि हम किसी की राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन ना कर रहे हो। ये तब तक माना जाता है जब तक कि ये सार्वजनिक हित के लिए जरूरी ना हो। तीसरी गाइडलाइन है सामाजिक जिम्मेदारी, यानी समाज में शांति और सद्भाव बना रहे, सहिष्णुता बनी रहे, ये एक पत्रकार के ऊपर बहुत निर्भर करता है। हमारी कोई रिपोर्ट ऐसी ना हो जो कि समाज के अंदर दुर्भावना फैलाए या फिर दंगे या फिर गलत माहौल पैदा करे। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बताई गई है। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, जो गाइडलाइन है, वो है भ्रष्टाचार और अपराध का विरोध। भ्रष्टाचार, अपराध और अन्य सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं उनके खिलाफ पत्रकार को आवाज उठानी चाहिए। ये पत्रकार की जिम्मेदारी भी है और ये उसकी गाइडलाइन भी है। नेक्स्ट है स्रोत की गोपनीयता, यानी कि न्यूज सोर्स की प्राइवेसी। पत्रकारों को अपने जो न्यूज सोर्स होते हैं उनको सीक्रेट बनाए रखने का पूरा अधिकार होता है जब तक कि उसे ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी ना हो। ये अधिकार और दिशा निर्देश प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट 1978 के 15(2) सेक्शन के अंतर्गत एक पत्रकार को दिए गए हैं। जब तक कि वो खुद ना चाहे वो किसी न्यूज सोर्स का खुलासा नहीं कर सकता। अगली गाइडलाइन जो पीसीआई की है रिपोर्टिंग के दौरान जो बताती है वो है भेदभाव से बचाव। जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी भी आधार पर एक जर्नलिस्ट को किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के लिए सभी ऑब्जेक्ट यानी उसकी जो स्टोरी है, उसके सब जो पात्र हैं वो एक समान होने चाहिए। अगली गाइडलाइन है संपादकीय स्वतंत्रता,
शायद ये अखबार वाले बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए बता देते हैं कि जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है उसकी अपनी एक स्वतंत्रता होती है। अखबार या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म ये डिसाइड कर सकता है वो कौन सी न्यूज़ दें, और उसके देने में उन्हें पूरी स्वतंत्रता होती है। इसके अंतर्गत संपादक को हमेशा अपने इस स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए और बिना किसी बाहरी दबाव के और जो जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुरूप ही अपनी स्टोरीज को करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कोई बड़े करप्शन का उसके पास रिपोर्ट आई है, रिपोर्टर संपादक को रिपोर्ट दे रहा है कि यहाँ करप्शन है, तो वो उसको बिना किसी दबाव और बिना किसी डर के उसको प्रकाशित करना चाहिए या फिर ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। ये गाइडलाइन है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताई है। ये गाइडलाइंस किसी एक पत्रकार को प्रोफेशनल ड्यूटी जो उसकी है पत्रकारिता की, उसे जिम्मेदारी पूर्वक और ऑनेस्टी से निभाने की एक तरीका बताती है जो फील्ड में बहुत काम आता है और उसकी जो जर्नलिज्म है उसको प्रभावशाली बनाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो हैं वो विस्तार पूर्वक हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर अपडेट है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।